हमारे प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं कि गोबर से नौजवानों को रोजगार देंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों की यही कीमत भारत के प्रधानमंत्री की निगाह में है। टीचर के नाम पे पेपर लीक, कभी सिपाही के नाम पे पेपर लीक, कभी दरोगा के नाम पे पेपर लीक, कभी लेखपाल के नाम पे पेपर लीक, कभी एसएससी के नाम पे पेपर लीक। हिंदुस्तान के महान हॉकी के खिलाड़ी, काशी वाराणसी के रहने वाले स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद जी का घर तोड़ दिया गया, उनके घर पे बुलडोजर चलाया गया। आप अपने दोस्त अडानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन दे देते हैं, 10 लाख पेड़ वहां पे वो कटवाता है। एक पेड़ मां के नाम का नारा आप देते हैं, 10 लाख पेड़ अडानी के नाम का आप नारा देते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैंने पिछले दिनों अनाउंस किया था कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी। पहले ये पदयात्रा अयोध्या से प्रयागराज होनी थी और सरयू से संगम तक ये यात्रा जानी थी, लेकिन 30 तारीख से नहावन का कार्यक्रम है और भारी संख्या में अयोध्या में दर्शनार्थी आएंगे, जिसके कारण इसमें मामूली संशोधन किया गया है। अब ये जो पदयात्रा है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा, ये पदयात्रा 31 अक्टूबर को ही शुरू होगी, लेकिन शिक्षा की नगरी, ज्ञान की नगरी, धर्म की नगरी प्रयागराज से शुरू होकर और अयोध्या में समाप्त होगी। तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू होने वाली यात्रा प्रयागराज संगम से और सरयू तक जाएगी, अयोध्या के तट तक, सरयू के तट तक जाएगी। नंबर 1। दूसरी बात, इसमें 7 सदस्यीय समिति की घोषणा की गई थी। आज उसकी तैयारी बैठक हुई और सभी साथियों की सहमति से श्री सभाजीत सिंह जी को पूरे इस पदयात्रा के आयोजन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें हमारे साथी निवर्तमान महामंत्री दिनेश पटेल जी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष इमरान लतीफ जी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष विनय पटेल जी हैं, प्रांत के अध्यक्ष पवन तिवारी जी हैं, तिरंगा शाखा के हमारे अध्यक्ष जनक प्रसाद जी हैं और प्रदेश की सचिव बुंदेलखंड प्रांत की डॉक्टर श्रद्धा चौरसिया जी। अब इस पदयात्रा से जुड़ने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, उत्तर प्रदेश के आम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो सिर्फ सरकारी नौकरियों का बुरा हाल है ऐसा नहीं है। एमएसएमई सेक्टर, जिसमें कि सूक्ष्म उद्योग,
लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, ये जितने कुटीर उद्योग, जितने छोटे उद्योग थे, इसको भी तबाह किया गया। करीब करीब 3 करोड़ की संख्या में पूरे हिंदुस्तान के अंदर छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग बंद हुए हैं, बुरी तरीके से बंद हुए हैं। उसमें बुनकर भी शामिल है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। छोटा मोटा उद्योग धंधा करने वाले लोग, और कैसे उनका रोजगार समाप्त हुआ? क्या आपने हर चीज में, दीपावली का दिया बनाने के लिए भी आपने चाइना की कंपनियों को हिंदुस्तान में बुला लिया। दीपावली की झालर बनाने के लिए भी चाइना की कंपनियां हिंदुस्तान में। एक एक सेक्टर में आपने विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्ती उनको आमंत्रित किया। जो चीजें हिंदुस्तान के लोग बहुत आसानी से सस्ते दामों में बनाते थे, आपने विदेशियों को यहां बुला बुला के उनका रोजगार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। जैसे अभी कॉटन के मसले पे अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुद्दा उठाया, आयात शुल्क 0 कर दिया, उनका सामान सस्ता हो जाता है और वो आराम से हिंदुस्तान में आके बेचते हैं अपना सामान, हिंदुस्तान का रोजगार बंद होता है। तो इसलिए जो सरकारी नौकरियों से पीड़ित है, मैं उन नौजवानों को तो आमंत्रित कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ जिस भी क्षेत्र में आपका रोजगार तबाह और बर्बाद हुआ है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो छोटे मोटे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे आपके छोटे मोटे व्यापार का क्षेत्र हो, जहां कहीं भी किसी रोजगार से आपको संकट की स्थिति पैदा हुई है, आइए हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूं, इस रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा में शामिल हो। और जो आज उत्तर प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं कि गोबर से नौजवानों को रोजगार देंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों की यही कीमत भारत के प्रधानमंत्री की निगाह में है। जो रोज झूठे दावे किए जाते हैं उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, उतनी नौकरियां दे दी, और कभी टीचर के नाम पे पेपर लीक, कभी सिपाही के नाम पे पेपर लीक, कभी दरोगा के नाम पे पेपर लीक, कभी लेखपाल के नाम पे पेपर लीक, कभी एसएससी के नाम पे पेपर लीक, कभी जज के नाम पे पेपर लीक। तो ये जो पेपर लीक का एक सिलसिला चल पड़ा है, जिसमें नौजवानों को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, ये तमाम मसले हम लोग इस यात्रा के दौरान उठाएंगे। और कई बड़ी सभाएं होंगी, छोटी सभाएं होंगी, पर्चे का वितरण होगा, दीवार लेखन होगा, होर्डिंग पोस्टर लगेंगे। तो इस पूरे अभियान में जैसे भी आप जुड़ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, आप इस नंबर पे मिस्ड कॉल मार के और हम लोगों के साथ जुड़ने की मैं आपसे अपील करता हूं। दूसरा मुद्दा सामाजिक न्याय का है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से जातियों के नाम पर भेदभाव और आरक्षण की प्रक्रिया को मैनिपुलेट करके, आरक्षण की प्रक्रिया में तमाम विसंगतियां पैदा करके, अनियमितताएं पैदा करके रोजगार खाने का और रिश्वतखोरी का जो धंधा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसका भी मुद्दा हम लोग उठाएंगे। और शिक्षित भारत बनाने का जो आम आदमी पार्टी का संकल्प है, वो शिक्षित भारत तभी बनेगा जब स्कूलों की व्यवस्था ठीक होगी। आज उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की जो हालत है, शिक्षा की जो हालत है, वो मसला भी हम लोग उठाएंगे। तो ये तो रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के संबंध में बातचीत थी। दूसरा, अब बाबा जी के बुलडोजर पर मैं बात करना चाहूँगा। बहुत अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में कल हिंदुस्तान के महान हॉकी के खिलाड़ी, काशी वाराणसी के रहने वाले स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद जी का घर तोड़ दिया गया। उनके घर पे बुलडोजर चलाया गया। देख के बहुत अफसोस हुआ, पीड़ा हुई। मोहम्मद शाहिद हॉकी टीम के वो नाम है जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। मोहम्मद शाहिद ने भारत को ओलंपिक में गोल्ड दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मोहम्मद शाहिद जी को अर्जुन अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, और ऐसे बड़े उनके नाम पे स्टेडियम है। अब सोचिए, ऐसे बड़े प्रतिभावान खिलाड़ी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और खास तौर से प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं, उनके घर पे आपने बुलडोजर चला दिया। आपको शर्म नहीं आई? आप अपने दोस्त अडानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन दे देते हैं, 10 लाख पेड़ वहां पे वो कटवाता है। एक पेड़ मां के नाम का नारा आप देते हैं, 10 लाख पेड़ अडानी के नाम का आप नारा देते हैं, और आप अडानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन दे सकते हैं, लेकिन मोहम्मद शाहिद के परिवार को एक घर नहीं दे सकते। इससे ज्यादा दयनीय स्थिति भारत के प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार की कोई हो नहीं सकती। ये डबल इंजन की सरकार ने अपनी नीयत, अपना तौर तरीका और हमारे खिलाड़ियों के प्रति उनके मन में किस प्रकार का सम्मान है, इस घटना से ये बात उजागर होती है। तो हम लोग उसकी भी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। दूसरा, इस वक्त जो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर भी ध्यान देना होगा। मैं तो कहूंगा माननीय न्यायालय को, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, खुद से संज्ञान लीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री माहौल गर्म करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार माहौल गर्म करने का प्रयास कर रही है। मैंने कुछ लोगों का जुलूस देखा, कल निकला था कि यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, पता नहीं क्या क्या वो लोग नारा लगा रहे थे। क्या हम लोग लठ बजाने की परंपरा को लोकतंत्र के अंदर चलाना चाहते हैं? क्या हम बुलडोजर की राजनीति से उत्तर प्रदेश का भला करना चाहते हैं? और श्रद्धा का सवाल नहीं, भावनाओं का सवाल नहीं, आस्था का सवाल नहीं, धर्म का सवाल नहीं, सिर्फ एक नारे के नाम पे लड़ने का हमने एक अभियान चला रखा है। एक तरफ आई लव मोहम्मद के नाम पर और दूसरी तरफ आई लव महादेव के नाम पर। अगर श्रद्धा के साथ आप कह रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर उसके पीछे झगड़े का उद्देश्य है, उन्माद का उद्देश्य है, फिर तो ना हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चल रहे हैं और ना आप भोले शंकर महादेव के रास्ते पर चल रहे हैं। आप तो अराजकता के रास्ते पे चल रहे हैं। आप तो इन लोगों का नाम लेकर समाज में हिंसा और उन्माद और सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। और मेरा सीधा आरोप है कि सारा कुछ खेल, ये सांप्रदायिकता का जो उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है, असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए खेला जा रहा है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चंद लोग जो इनके इशारे पे नाचते हैं, वो सब शामिल हैं।